नवल सिंह जी, लवकुश गुर्जर जी, हेमू भैया, हाँ अर्जुन जी, गोलू भैया, योगेश गुर्जर जी, स्वराज भैया, दिग्विजय सिंह जी, हेमंत कुशवाहा और हेमू भैया, वही तो बोला मैं। और हमारे जिला अध्यक्ष दोनों एकदम। आज हम यहाँ पर आप लोग के बीच में एक आभार यात्रा लेकर के आए हैं। इस यात्रा को माननीय कमलनाथ जी ने भोपाल से झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये यात्रा लेकर हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने 15 महीने से कम समय में अपने जनता के जनहितैषी कैसे कैसे कामों को किया है, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर एक जनहितैषी काम कर रही कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। आज हमारे ओबीसी के साथी को 27% आरक्षण मिला तो भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इतिहास गवाह है कि अगर ओबीसी के साथी को सबसे पहले आरक्षण दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। 14% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने ही हमें नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने 15 महीने से कम समय में काम करके उन्होंने 27% आरक्षण देकर के उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनके मन में ओबीसी के लिए कितनी पीड़ा है, वो ओबीसी के बारे में सोचते हैं। एक सोचने वाली बात है कि अगर कमलनाथ जी को राजनीति करनी होती तो आप सबने 5 साल के लिए सरकार बनाई थी। अगर राजनीति करनी होती तो अगले चुनाव के पहले जब 4.5 साल होता तब वो घोषणा कर देते। लेकिन उनके मन में पीड़ा थी, वो ओबीसी समाज का भला करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 15 महीने से कम समय में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगला रहे हैं, आज ये अजीब अजीब की मायावी चीजें लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मैं सबके बीच में जा रहा हूं। इस प्रदेश की पूरी ओबीसी की जनता, हरिजन, आदिवासी, युवा, नौजवान, किसानों की तरफ से हम कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमें आरक्षण। आपके पास कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो आप सिर्फ उसे एक प्रश्न का जवाब ले लीजिएगा कि अगर आप ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होने के बाद भी आपने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब दे रहे तो मैं मान जाऊं। कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जवाब नहीं सकता। मैं अपने ओबीसी के सब साथियों से निवेदन करने आया हूं कि आप अलग अलग संगठन, अलग अलग बैनर तले ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें जरूरत अपने संविधान को बचाने की है। आज जरूरत हमें अपने किसान को बचाने की, नौजवान को बचाने की, हमारे देश को बचाने की है। इसलिए सभी ओबीसी के संगठन के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब तक के इतिहासों का आकलन करिए कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, और उस तराजू के पलड़े में तौलिए। अगर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है तो इस बार सबको एक साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए ताकि देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। कांग्रेस पार्टी। और एक निवेदन आपसे करने आया हूं कि कोई भी दुखी, कोई भी पीड़ित हो तो आप उसकी मदद करिए बढ़ चढ़ के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह कार्यकाल चल रहा है, आज उसकी बारी है, कल नहीं तो परसों हमारी बारी आएगी और हम अकेले रह जाएंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं 60 साल तक कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश को बनाया, नौजवान को बनाया, किसान को बनाया। इतनी कंपनियां जो आज मोदी जी बेच रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। और मोदी जी आज एक एक करके हमारी संपत्ति, हमारी जितनी कंपनीज हैं उन सबको बेचते जा रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें जरूरत नहीं कि इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करें, हमें जरूरत नहीं कि इस तरह की यात्रा ऑर्गेनाइज करें। हम सब अपने अपने हिस्से की, जितने अपने हिस्से की इस देश को बचाने की जवाबदारी है, उसका पालन पूरी ईमानदारी से करें, तभी देश और संविधान बच पाएगा। आज ये देश प्रेम की बात करते हैं। आज अगर अपन यहाँ पे खड़े सोचने वाली बात है, कितने लोग कुर्बान हुए होंगे तब जाके ये देश आजाद हुआ है। जितनी माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया इस देश में, तब देश आजाद हुआ। और आज हम यहाँ पर खड़े हैं। उनकी कुर्बानी का करता है, राहुल गांधी की बात करता है, राजीव गांधी की बात करता है। आप उनसे पूछिए कि आप बोलते थे ना कि 60 साल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, अब जब सरकार जनता ने आपको दी थी तो आप 2014 की बात तो करो। बात 2014 में जिन जिन बातों को मोदी जी बोल करके सरकार में आए थे, उनमें से एक भी बात को उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार की बात किए। आज हमारा युवा जब रोजगार मांगने जाता है दिल्ली, भोपाल, बॉम्बे में, तो उसको डंडे से पिटाई होती है। उसके डंडे की पीड़ा को हमें महसूस करने का टाइम आ गया है।
आप सोचिए, गरीब आदमी दिन रात अपना खून पसीने की कमाई कमा कमा करके अपने बेटे को पढ़ाता है, शिक्षा देता है, सोचता है कि बड़ा होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और बड़ा होकर इनकी नीतियां, इनकी पॉलिसी रहती हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते। और जब हमारा वही बच्चा, उसको रोजगार नहीं मिलता है, वो सोचता है हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाते तो कहीं आत्महत्या कर लेता है, इस टाइप से कदम उठा लेता है। इनकी नीतियां ऐसी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं। हमारा अन्नदाता किसान दिल्ली की सड़कों में सालों से बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हमको ये महसूस करना पड़ेगा, हम सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी जिस दिन सोच लेंगे कि हमारे इस देश को और संविधान को बचाने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, अगर हमने उसको पूरी ईमानदारी से पूरा कर लिया तो देश भी बचेगा, संविधान बचेगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खत्म होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आज ये स्कूल बंद कर रहे हैं। स्कूल के जो बजट होता है उसको कम करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, बड़े बड़े पूंजीपति अपना प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं और उस स्कूल में आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। इतनी महंगी शिक्षा कर दी इन्होंने। ये धीरे धीरे उसी पैटर्न में चल रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी कर दो। आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, क्या हुआ पता नहीं। कोरोना के समय आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ कितने का पैकेज, कितने जीरो लगते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने घोषणा कर दी। और पूरे प्रदेश में, मैं भी पहले भी गया था एक यात्रा लेकर, लेकिन एक प्रदेश हमको एक व्यक्ति नहीं मिला जिसका किराया माफ हुआ हो या जिसको बिजली का बिल ना गया। व्यापारियों की दुकान बंद थी, लॉकडाउन में पूरे बंद थे, लेकिन उनका बढ़िया 2 लाख 2,000 5,000 4,000 बिल आ गया और अब पेनाल्टी आ रही है, उनका लाइट काट रहे हैं कि आप करोड़ के ऊपर केस ठोके जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ सुनने से नहीं होगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं भोपाल से चल के आया हूँ, मेरी इस विनती पे थोड़ा सा सोचिएगा कि सुन के मत चले जाइएगा। अपने अपने हिस्से का प्रयास करिएगा, जहां मौका मिले आपको। 2 लोग 4 लोग 10 लोग चाय की दुकान में खड़े हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करिए, तभी हमारा आने वाली पीढ़ी बचेगी, नहीं तो कुछ नहीं बचने वाला। और अगर कहीं धोखे से भारतीय जनता पार्टी को एक बार और काम करने का मौका मिल गया तो समझ जाइए कि न चुनाव होंगे और संविधान को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। इन्होंने पहले कहा कि 2 करोड़ पे आप जितने गरीबों का था जीरो बैलेंस के नाम से अकाउंट खुलवाया, देखा होगा आपने। और जब जीरो बैलेंस से अकाउंट खुल गया तो उसमें मिनिमम बैलेंस के नाम पे लोगों को जो अनाज देते हैं सड़ा गला देते हैं। कोरोना जैसी महामारी में इतने लोग ऑक्सीजन मरे, हम लोग के उधर ऐसा कोई नहीं, हमारा परिचित कोई दोस्त नहीं है जिसके कोई ना कोई जान न पहचान का मरा ना हो उस समय। लेकिन इन्होंने कोर्ट से आदेश करा दिया कि एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई। इनके कथनी करने को हमें पहचानने की जरूरत है। कोरोना की वैक्सीन आप लोगों ने लगवा ली है, लगवाई है। अब कोरोना की वैक्सीन का बताइए कितना बड़ा सच है। मैंने कोरोना की वैक्सीन लगाई, मोदी जी का एक बड़ा सा सर्टिफिकेट आया, फोटो लगा हुआ कि आपको वैक्सीन लग गई है, अगली डोज आपको 28 दिन बाद लगी। कोई भी दवाई जब दुकान में आ जाती है, किसी व्यक्ति को लगती है, उसके पूरे नियम कानून प्रोटोकॉल बाहर आने से पहले डिसाइड हो जाते हैं। जो प्रयोगशाला होती है, लेबोरेटरी होती है, उसमें डिसाइड हो जाता है कि ये दवाई अब मार्केट में आ गई है। उस समय उसका प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ कि 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज लगनी है। लेकिन जब मोदी जी दवाई उपलब्ध नहीं करा पाए तो बोले इसको 32 दिन कर दो, 42 दिन कर दो, 52 दिन कर दो, 82 दिन कर दो। इसलिए इनको कोई मतलब नहीं है, आम आदमी दुखी है, पीड़ित है, किसकी क्या भावना है, किस भावना से आपको वोट दिया, ये हमेशा भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे इस निवेदन पे इतना जरूर ध्यान देना कि अपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना था, जिस संविधान पे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, आज उस संविधान पे खतरा आन पड़ा है। इसलिए उस संविधान को, देश को, नौजवान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा को हमें हराना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। हमारा देश बचेगा, संविधान बचेगा, रोजगार आएगा, नौजवान बचेगा। हमारे इस निवेदन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं थोड़ा सा लेट आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने अच्छे से सुना, धन्यवाद, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी साथियों, वैसे तो वास्तव में आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पवन पटेल जी, हमारा मुरैना, हमारा चंबल क्षेत्र आज भी कांग्रेस पार्टियों को सर आंखों पर रखता है। रिकॉर्ड देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार बनी, सबसे ज्यादा हमारा मुरैना अव्वल रहा, जो 6 सीटों में से शायद 6 सीटें जो है ना कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन कुछ गद्दारों के कारण हमारी बनी बनाई सरकार बिखर गई। इसलिए मैं सभी मुरैना वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ
कि आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और मजबूत विचारधारा है। आपके नेता हमारे सबके लाडले हमारे साथी रामदास राठौर जी जो पिछड़े वर्ग की चिंता करते हैं, पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि कभी कोई पीड़ा, कभी कोई परेशानी अगर आती है तो हमारे रामदास राठौर के माध्यम से हमारे सांसद जी, हमारे नेता परम आदरणीय राजमणि पटेल जो 3-4 बार पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा कर चुके हैं और गरीबों की, किसानों की चिंता करते हुए आज भी वो कहते हैं कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में गरीब हमारा, किसान हमारा, पिछड़े हमारे।